हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं एफ ब्लॉक के तत्व। जैसा आप सभी ने सुना होगा, एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष या कक्षक में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल और सब सेल आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा आप सबको पता है, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ब्लॉक के तत्वों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी परमाणु या आयनिक अवस्था में, इन एटॉमिक और आयनिक स्टेट, तीन कोश अपूर्ण होते हैं, N-2F, N-1D व NS। थ्री सेल्स आर इनकम्प्लीट, N-2F, N-1D एंड NS। बच्चों, इस ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन हम दो श्रेणियों में करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी आपको। पहली श्रेणी जो लेंथेनाइड श्रेणी है, परमाणु क्रमांक 58 से स्टार्ट होती है और ये समाप्त होती है 71 ल्यूटेशियम तक जाते। एक बार हम सभी इन एलिमेंट्स के नाम देख लेते हैं। सीई मीन्स सीरियम, पीआर मीन्स प्रेशियोडाइमियम, एनडी मीन्स नियोडाइमियम, पीएम मीन्स प्रोमीथियम, एसएम मीन्स सेमेरियम, एयू मीन्स यूरेपियम, जीडी मीन्स गैडोलिनियम, टीबी मीन्स टर्बियम, डीवाई मीन्स डाइस्प्रोशियम, एचओ मीन्स होलिमियम, ईआर मीन्स इरिबियम, टीएम मीन्स थूलियम, वाईबी मीन्स इटर्बियम, एलयू मीन्स लुटेशियम। स्टूडेंट्स, इन नामों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है। उस ट्रिक को आप सुन लीजिए पहले। सीई मतलब सीने, पीआर मतलब पर, सीने पर, सीने पर नदिया, एनडी मीन्स नदिया, सीने पर नदिया प्रेम की, पीएम मीन्स प्रेम की, एसए मीन्स समाई, समाई, ईयू मीन्स यूं, जीडी मीन्स गदगद, गदगद, टीबी मीन्स तब, डीवाई मीन्स दिल, एचओ मीन्स हुआ, ईआर मीन्स अरे, टीए मीन्स तुम, वाईबी मीन्स यूं भी, एलयू मीन्स लाजवाब हो, लाजवाब हो। लेकिन बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा आप सब जानते होंगे कि लेंथेनाइड श्रेणियों के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जनरली इसी वो भरे जाते हैं इनर्ट गैस जिनोन में, 54 नंबर की में। 4F में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। 5D में 0 से लेकर 1 तक जाते हैं और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये लेंथेनाइड श्रेणी का जनरल ईसी हो गया है। चलिए अब इस पे चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले सीरियम की बात करते हैं, तो 58 इलेक्ट्रॉन तो इसमें जिनोन में जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन 6S में जाएंगे। अगर आप इनको काउंटिंग करते हैं तो 54 और 4 ये 58 हो गए। लेकिन बच्चों, जैसे ही हम प्रेशियोडाइमियम पे आएंगे तो क्या होता है, डी का एक इलेक्ट्रॉन एफ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे 4F2 नहीं होता बल्कि 4F3 हो जाता है और 5D खाली हो गया। 5D0 6S2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यही यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है जो आप सबको याद रखना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू चलना है। 4F4, 5D0, 6S2। इसके बाद में जिनोन 4F5, 5D0, 6S2।
इसके बाद में जिनॉन 4f6 5d0 6s2। फिर इसके बाद में जिनॉन 4f7 5d0 6s2। स्टूडेंट, आठवां इलेक्ट्रॉन एफ में जाने की बजाय ये चला जाता है डी में, इस वजह से 5d8 भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग किससे होगी, फिर 8 को छोड़ दिया जाएगा, यहाँ 9 आएगा, 4f9, तो वो तभी पॉसिबल है, 5d0 होगा तभी पॉसिबल है, और 6s2 लिखा जाएगा। सिमिलर है स्टूडेंट्स, अब यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, 4f10 5d0 6s2 आना है। इसके बाद में जिनॉन 4f11 5d0 6s2। इसके बाद में जिनॉन 4f12 5d0 6s2। इसके बाद में जिनॉन 4f13 5d0 6s2। इसके बाद में जिनॉन 4f14। अब जानते हैं एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एफ आपका फिल हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इसमें भरना चाहते हैं तो जिनॉन 4f14। अब एफ में तो आएगा नहीं, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 5d1 6s2। तो बच्चों, इसमें याद करने का सबसे बेस्ट पैटर्न क्या है, एक तो 4f2 में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता, और एक 4f8 में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता। लेकिन जब बात हम एक्टिनाइड श्रेणी की आपके सामने करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम इसकी ट्रिक से आपको समझाते हैं कि ट्रिक देखिए, एक्टिनाइड श्रेणी आप सभी बच्चे जानते हैं, इनमें अगर हम इनका जनरल ईसी चेक करते हैं, तो जनरल ईसी इसमें क्या है, अक्री गैस जो होती है वो रेडोन होती है। क्या होती है, रेडोन, Rn, ठीक है। और 4f की जगह पर यहाँ 5f से स्टार्ट होगा, यहाँ 1 नहीं होता इसलिए 2 से स्टार्ट होता, 2 to 14 तक जाता है। इसके बाद में 5d में की जगह पर 6d होता है, ये 0 से लेकर 2 तक जाता है, और 7s2 इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जनरल ईसी जो होना है वो है आपके सामने रेडोन इनर्ट गैस 5f2 to 14 6d0 to 2 7s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बच्चों, अब देखिए, आप जानते हैं 90 से लेकर 103 तक के ये तत्व है। 90 पे थोरियम आता है, और इसके बाद में प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लोरेंशियम, ये सभी तत्व आते हैं। अब इन तत्वों की एक बार अब मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ कि ट्रिक क्या बनेगी, इनको कैसे याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, याद रखने की ट्रिक है, देखिए ये टीएच को याद रखना, तांगे, तांगा जानते हैं आप, तांगे, पीए मतलब होता है पर, ये पीए है, ये ए लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये ए है। तांगे पर यू मीन्स उनकी, उनकी। एनपी मीन्स नजर, नजर। पीयू मीन्स पड़ी, नजर पड़ी, तांगे पर उनकी नजर पड़ी। ए मीन्स होता है यहाँ पर आसमान, ए मीन्स क्या होता है, आसमान। सी ए मीन्स सिमटा, आसमान सिमटा। बी के मीन्स बिजली, बिजली। सी एफ मीन्स कड़की, बिजली कड़की। ई एस मीन्स होता है एहसान, एहसान। एफ ए मीन्स फरामोश, फरामोश।
MD मीन्स होता है मनचली, मनचली। NO मीन्स होता है निकली, निकली। और LR मीन्स होता है लड़की। यानी कि तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की। ये एक ट्रिक है। अब वही वाली बात आती है कि इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है गाइज। तो देखिए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। देखिए यहाँ इनर्ट गैस जो नोबल गैस है वो तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कौन सी नोबल गैस आ रही है। यहाँ रेडोन, रेडोन से शुरुआत होगी बच्चों। यहाँ थोरियम में 5F0 होता है, 1 नहीं होता, इसलिए 6D में डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ये 7H2 यहाँ पर भरा जाएगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। इसके बाद में रेडोन, रेडोन 5F2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होते ही 6D में 1 चला जाएगा, 7H2 हो जाएगा। तो देखिए काउंट कर लीजिए, 86 रेडोन का परमाणु क्रमांक होता है और 2 5F में, 86 2 88, 1 6D में, 79 89 और 2 91 में। हो चुका है। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5F14 तो फिल हो ही गया। इसके बाद में यहाँ 6D1 होगा और लास्ट में आएगा 7S2। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बालक बालिका को डाउट हो तो वो हमें कभी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you everyone for watching my video.